हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा ये सॉलिड ज्योमेट्री चल रहा है और इस टॉपिक में हमने घन और घनाभ को बहुत गहनता से अध्ययन किया, ठीक है। और बाकी हमारी जो कुछ और सॉलिड ये कुछ ठोस आकृतियाँ बच जाती हैं, जैसे आपका बेलन हो गया, शंकु हो गया और शंकु का छिन्नक। वैसे कि दोनों डिपार्टमेंट एक ही है, इसको एक ही कह सकते हो। तो हमने घन और घनाभ को पढ़ा और बाकी हमारा ये जो टॉपिक जो बच गया था इसकी चर्चा हम जो है आज करेंगे, ठीक है। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और हमारा टॉपिक आज होगा भैया बेलन, ठीक है। बेलन और शंकु। देखिए कहाँ तक हमारी ये क्लास चलती है। तो देखिए, अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो आप लोग धैर्य बना के रखिए, बस टाइम दीजिए और आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन गेन कर पाएंगे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है। बस आप धैर्य बना के रखिए। तो सॉलिड ज्योमेट्री में या जो ठोस आकृतियाँ हैं उनमें से हमने घन और घनाभ को भैया पढ़ लिया है। हमें पढ़ना क्या है? सिलेंडर पढ़ना है गुरुजी। हाँ सर जी, जी गुरुजी, सिलेंडर अर्थात बेलन। हमें बेलन पढ़ना है। देखिए बेलन होता क्या है और ये किस चिड़िया का नाम है, आइए इसको हम थोड़ा इसका चित्र बना लेते हैं, ठीक है। बेलन जो होता है हमारा भैया कुछ इस तरह का होता है। इसको महसूस करिए, आप फील करिए। नहीं फील हो रहा तो हम फील कराएंगे, इसकी गारंटी ले रहे हैं हम, ठीक है। इसकी हम पूरी गारंटी ले रहे हैं कि आप महसूस करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपका भैया सरिया जानते हैं? सरिया, ये आप रॉड इसको बोलते हैं, सरिया हो गया, ओके। और पाइप हो गया, पाइप वगैरह हो गए। और क्या हो गया भैया? और आपका जैसे कोई वायर हो गया, पाइप हो गया, सरिया हो गया, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? और हाँ, जैसे आपने देखा होगा यूकेलिप्टस और गंगवा में भैया इसको लिपस्टिक बोलते हैं। इसको सभी लोग जानते होंगे और जिसको नहीं पता है वो समझ लेगा, ठीक है। जैसे यूकेलिप्टस को क्या किया जाता है, जब वैसे ऐसे होता है उसको ऐसे खंड 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 करके जब काट दिया जाता है तो भैया कुछ वो ऐसा बन जाता है। कैसे? कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। उसकी बढ़िया कटाई छटाई हो जाती है तो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये भी किसमें गिना जाता है भैया? बेलन में ही गिना जाएगा, क्योंकि ये बेलन की ही आकृति में ये दिखाई देता है, ठीक है। तो हमारा ये सरिया हो गया, रॉड हो गया, वायर हो गया, या यूकेलिप्टस को हम जब काट देते हैं तो उसकी आकृति कुछ ऐसी दिखती है, ओके, ऐसी भैया कुछ दिखती है। तो ये भी हमारा क्या होता है? बेलन में कैटेगराइज किया जाता है। तो आइए हम कुछ बेलन के बारे में पढ़ लेते हैं भैया, समझ लेते हैं कुछ। तो बेलन की जो आकृति होती है कुछ ऐसी होती है, ओके भैया। जी गुरुजी। हाँ, तो इसके आधार होते हैं। कितने आधार हैं गुरुजी? सर जी बबुआ, इसमें कितने आधार होंगे? सर जी इसमें 2 आधार होंगे। ये एक आधार होगा, एक आधार ये होगा, अर्थात गुरुजी इसको हम टॉप कहेंगे। हाँ बेटा सही जा रहा हो। इसको फिर क्या कहेंगे? इसको सर जी बॉटम कहेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? टॉप कहेंगे, अर्थात ऊपरी वाला हिस्सा, और ये निचला वाला जो हिस्सा है इसे हम बॉटम कहेंगे, ओके। और ये इसको गुरुजी क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हाइट। ये क्या होगी? बेलन की हाइट। सिलेंडर की क्या होगी? ये हाइट अर्थात ऊंचाई। बेलन की क्या होगी? ये ऊंचाई होगी।
एक बात और देखिएगा, ये जो इसके अंदरवा वाला जो भाग है ये किस तरह दिख रहा है, कुछ ऐसा हमें दिख रहा है। इसको जब बाहर देखिए, इसको कुछ ऐसे खड़ा करके देखें, ये कैसा ये खड़ा हुआ है, तो इसको हमने क्या किया, दर्शाया है। और जब आप जो यूकेलिप्टस जो कटता है वो सबसे अच्छा उदाहरण है, वो कटे और जब उसको हम खड़ा करेंगे ना, उसको जब हम खड़ा करते हैं तो भैया कुछ हमें ऐसे दिखाना पड़ता है। जब उसको आप देखे होंगे ना, तो उसका ये जो टॉप वाला होगा या जो बॉटम वाला एरिया होगा, कुछ ऊपर से हमें ऐसे दिखता होगा। ऊपर से हमें कुछ यहाँ बना दे रहे हैं, कुछ हमें ऐसे दिखता होगा, ऐसे दिखता होगा। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है ना, ये किस कैसी आकृति दिख रही है? हाँ सर जी, ये तो हमें वृत्ताकार दिख रही है, वृत्ताकार आकृति। ठीक है, किस तरह की आकृति दिख रही है? वृत्ताकार आकृति दिख रही है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। और वैसे ये 2D वृत्त जब हम पढ़ेंगे 2D में, तो वृत्त की का अध्ययन बहुत अच्छी तरह से विस्तार से किया जाएगा। बट इसकी कुछ बेसिक जानकारियां हैं, उसको जान लेते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग बेलन में होने वाला है। ठीक है, इतना हमें बेसिक से बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कुछ हमारे बच्चे ऐसे होंगे भैया, वो पढ़ लिए होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो अभी नहीं पढ़े होंगे या पढ़ भी लिए होंगे, समझ में नहीं आया होगा कि ये आता कहाँ से है। तो आता यहाँ से है। ये हमारा कैसा आकृति है भैया? वृत्ताकार आकृति है। ठीक है, देखिए, तो वृत्त में हम पढ़ते हैं गुरुजी, तो ये वृत्त का क्या होता है? ये सेंटर होता है, केंद्र होता है। हाँ गुरुजी, जब कोई रेखा, ये क्या होता है? ये वृत्त की क्या है? परिमाप, अर्थात ये क्या है? वृत्त की परिधि। ठीक है, ये क्या है? वृत्त का क्या है? घेरा है ये भैया, घेरा है। चारों तरफ से जो ऐसे गोला गोला दिख रहा है, हमें दिख रहा है, ये क्या है? घेरा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वृत्त की परिधि बोलते हैं। देखिए, वृत्त की परिधि से एक कोई भी बिंदु कहीं से भी आप चलिए, और यहां से चलिए अब, और आप केंद्रवा से निकल जाइए गुरुजी। अच्छा सर जी, चलिए ठीक है, हम केंद्र से निकल जा रहे हैं। जब केंद्र से निकल जाते हैं और जाके दूसरी परिधि पर खड़े हो जाते हैं, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? ठीक है, जब किसी वृत्त की एक परिधि के एक छोर से दूसरे छोर, परिधि के दूसरे छोर पर जाके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे? कोई भी रेखा जब वृत्त की इस परिधि से दूसरे परिधि में जाके मिल जाएगी, और ये रेखा कहाँ से जानी चाहिए? सेंटर से, केंद्र से। तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं गुरुजी। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। और देखिए, ये जो इस पॉइंट से यहां से इसको हम क्या कर दें? ऐसे कर दें। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो ये जो केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र से इस परिधि की दूरी को हम क्या बोलेंगे? अर्थात आप इधर बना दीजिए। देखिए, इस वृत्त के केंद्र से इस परिधि की जो दूरी होगी, इसे हम क्या बोलेंगे? ये क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। रेडियस ऑफ सर्किल इसे हम कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है सर, समझ लीजिएगा। सॉरी, देखिए, ये वृत्त का व्यास हो जाएगा, ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो आइए वृत्त के बारे में कुछ और देख लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ठीक है, वृत्त का, देखिए, एक रिलेशन यहाँ पे होता है कि जो हमारा व्यास होता है, जो क्या होता है? वृत्त का व्यास, यहाँ पे देख लेते हैं। वृत्त का व्यास इक्वल क्या होगा? 2 × r। अर्थात देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ए हमारी त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है, वो क्या होती है? वो त्रिज्या होती है। देखिए, यहाँ पे हमारा व्यास क्या है? ये व्यास क्या किया है? परिधि के इस छोर से इस छोर तक आया है। किधर से होकर गया है? केंद्र से होकर गया है। तो ये हमारा जो व्यास है, यदि हम केंद्र से इसको आधा कर देंगे
तो एक हमारी रेडियस इधर हो गई और एक रेडियस इधर हो गई, अर्थात 2r। तो वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है। ठीक है, जो वृत्त का व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या के बराबर होता है। ये वृत्त का भैया एक पॉइंट था। पॉइंट नंबर हमारा दूसरा क्या है कि जैसे हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। और वृत्त की परिधि क्या होगी। देखिए कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा सर ये तो ठोस आकृति चल रही है, ये 2D 3 डिपार्टमेंट अर्थात 3 डायमेंशन सेशन चल रहा है, ये 2D डायमेंशन क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए बबुआ इसका प्रयोग होने वाला है बेलन में, इसलिए इसको हम इतना बेसिक से पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आप देखिए, ठीक है, बस आप क्या है ना जिस जिस बिंदु पे मैं फोकस कर रहा हूं या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप केवल उसको ध्यान से देखते जाइए बस। और जब ये बिंदु जब खत्म होगा तो सारे बिंदु आपके माइंड में बैठे हुए दिखेंगे और हम देखेंगे। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। ओके, इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। इसका बहुत रोल होगा भैया, इनका रोल बहुत ज्यादा होने वाला है, किसमें, बेलन में। तो आइए देख लेते हैं, इसको हम फिर से बना के भैया थोड़ा सा दर्शा देते हैं। देखिए धैर्य बनाए रखिएगा, ये सेशन बड़ा ही मज़ेदार है और बड़ा ही आनंदमयी रसमयी। ठीक है, और हम अपने मुखार बिंदु से आप तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, तो आप लगे रहिए और देखते रहिए हम कर क्या रहे हैं। देखिए ये जो एरिया है, ठीक है, ये कैसा है, ये कुछ इसका जो क्षेत्र होगा कुछ ऐसे होगा, अर्थात वृत्ताकार होगा। ठीक है, कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। और हमने जाना कि ये क्या होता है, ये वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो इसके कितने आधार हैं, 2 आधार हैं। ठीक है, ये क्या है, इसकी त्रिज्या। तो वो जो यूकेलिप्टस वाला गाटर है उसको आप कल्पना करके चलिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, लिखते चलिए, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। ओके, ये क्या है आपका, त्रिज्या है। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या है, इसके आधार का, बेलन के आधार की क्या है, ये त्रिज्या है। ओके, तो आइए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसके बारे में हम कुछ और चर्चा करते हैं। ये साधारण सा इसका यह इंट्रो था, इंट्रोडक्शन, इसकी प्रस्तावना थी। अब इसके बारे में हम अध्ययन करने भैया चल रहे हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका बेलनवा है जाए, बेलन। देखिए घर वाला बेलन मत समझिएगा, ये बेलन जो होता है ना, ये घर वाला बेलन नहीं होता है। ठीक है, नहीं, मम्मी बेलन बहुत मारी थी ना बचपन में, बेलनवा बेलनवा बेलनवा। कहा है भैया तुम तिरछा हो जा रहे हो, सीधे रहो भैया, हमें टॉपिक को टेढ़ा नहीं करना। देखिए ये क्या है, आर है, ये क्या है, एच है। तो सर जी आप क्या करिए, बेलन का क्या होता है, आयतन बता दीजिए, बेलन का आयतन बता दीजिए। तो देखिए आयतन हमने पिछले वाले सेशन में पढ़ा था घनाभ में, कि किसी भी आकृति का आयतन हमें निकालना है तो एक फार्मूला होता है जिसे हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। ओके, क्या होता है, सर करिए आप इसको यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दें, बेलन का आयतन, बेलन का भैया आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इंग्लिश में भी लिख दीजिए गुरुजी। जी बबुआ लिख दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, बेस का एरिया और बेस एरिया इनटू क्या हो जाएगा, क्या फार्मूला लिखवाया था हमने, ये हमारा मूल फार्मूला होता है, फंडामेंटल जो होता है ये सॉलिड ठोस आकृतियों का ये मूल फार्मूला होता है। जब हम किसी भी आकृति का क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, तो ये क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हो जाती है। तो आधार का क्षेत्रफल अर्थात इस बेलन का क्षेत्रफल, हम बेलन का आयतन निकाल रहे हैं ना, तो हमारे जो बेलन में हमने चर्चा की थी कि इसका जो ऊपरी वाला जो भाग होता है या निचला भाग होता है या ऐसे कुछ होता है, वृत्ताकार हमें दिखता है, गोला गोला दिखता है ना, कुछ वृत्त के आकार का, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप रखेंगे, अर्थात आधार का क्षेत्रफल हमारा यहाँ क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है, तो आप रख दीजिए पाई आर स्क्वायर, और इसकी कुछ ना कुछ तो भैया ऊंचाई होती है जो कि हमने माना था, तो आप बगल में यच रख दीजिए। तो भैया ये बेलन का आयतन क्या बन जाएगा, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया बबुआ? जी गुरुजी, दिमाग में धंस गया है तो इसको क्या करिए, नोट डाउन करिए, इसको आप नोट डाउन करेंगे और इसके बाद हम बेलन के कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्यों की चर्चा करते हैं, ठीक है। मजा आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, देखिए इसको शेयर अधिक से अधिक करिए ताकि अन्य लोगों का भी भैया फायदा हो सके और हमें दुआएं दे सकें कि ये गुरुजी कहाँ थे अभी तक बिल में, अब निकले हैं, हमारा उद्धार होने वाला है, ठीक है। नोट डाउन करेंगे तो ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ भैया, सॉरी यार, इसको ही मैं, चलिए कोई बात नहीं, फिर से बना देंगे, ठीक है। ये आपका क्या था, बेलन, बेलन था ना सर, इसको सामने बना देते हैं, सारे बिंदु नीचे लिखेंगे। ये क्या है भैया, बेलन है, ये क्या है बबुआ, बेलन है। तो बेलन कैसा होता है, बेलन का सबसे अच्छा उदाहरण हमने माना है कि आप क्या करिए, जो लिपस्टिक होता है, यूकेलिप्टस होता है, उसको आप कटवा दीजिए, कटवाइएगा नहीं, किसी जहाँ पे लकड़ी वगैरह मिलती है ना वहाँ जाइएगा तो इसके गॉटर मिल जाएंगे, तो इसकी ऊंचाई होती है और इसका क्या होता है, ये त्रिज्या होती है। तो हमने आयतन को देखा, तो इसका वक्र पृष्ठ बता दीजिए, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बता दीजिए, अर्थात कर्व सरफेस। हमारे भाई साहब हैं कैमरामैन जो कि बोलते हैं सर थोड़ा इंग्लिश वगैरह भी यूज किया कीजिए, हम कहा ठीक है भैया कर दिया करेंगे, वैसे इंग्लिश से कुछ नहीं कल्याण होने वाला है, आपको क्या करना है, समझना है, बिंदुओं को समझना है, तभी हम क्वेश्चन भैया कर पाएंगे। आइए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जो मूल सूत्र होता है वक्र पृष्ठ का, जो मूल सूत्र होता है कि आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, ठीक है, इसका जो मूल सूत्र होता है ये होता है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था कि ये जो हमारा बेलन होता है और इसका जो ऊपरी सिरा होता है वृत्ताकार होता है, और वो कुछ इस आकृति का होता है, अर्थात वृत्त की आकृति का होता है, ये उसकी त्रिज्या होती है, और हमने आधार का परिमाप, ठीक है, ये क्या होता है, वृत्त का जो आधार होता है उसका जो क्या बोलते हैं, जो आकार होता है गोलाकार होता है, तो इसलिए आपका जो आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो जो वृत्त की जो परिधि होगी, अर्थात जो आधार होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, वृत्त की परिधि रखेंगे, अर्थात आधार का परिमाप
देखिए परिमाप मतलब ही होता है क्या, परिधि। ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं 2D आकृतियों में जो आपकी से वर्ग हो गया वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया और आयत वगैरह हो गए, ऐसी जो भुजाओं वाली जो आकृतियां होती हैं उसमें परिमाप शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परंतु ये जो परिधि होती है केवल और केवल वृत्त के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि परिधि और परिमाप जो होता है वो पर्यायवाची होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, वृत्त की परिधि क्या है हमारी 2 पाई r इंटू इसकी ऊंचाई क्या है h, तो क्या हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ कर्व सरफेस एरिया अर्थात CSA क्या हो जाएगा भैया 2 पाई RH। भैया कर्व सरफेस जो एरिया होगा 2 पाई RH होगा, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। इसका एक मूल बिंदु और बच जाता है, क्या बच जाता है कि बेलन का, देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जो बेलन का जो ऊपरी वाला भाग होता है ये अर्थात ये वाला भाग और ये वाला भाग जब क्या कर दें इसको थोड़ा सा निगलेक्ट कर लीजिए, मतलब क्या करते हैं कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है कि ये जो ऊपरी वाला भाग होता है इसको हम क्या करते हैं काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ना ही भैया इसको काउंट किया जाता है, तो गुरुजी काउंट किसको करते हैं, थोड़ा लाल पीला का प्रयोग कर दें। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कर्व सरफेस एरिया हमारा केवल और केवल ये हम इसको भैया काउंट करते हैं बस, और इसको हम क्या करते हैं सॉरी इसको हम काउंट नहीं करते हैं। ओके, ये केवल हमारा ये एरिया जो होता है ये कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, CSA लिख लीजिएगा, इसको काम देगा समझने में। ओके, आपको जो है बाद में समझने में समस्याएं नहीं आएंगी, तो कर्व सरफेस एरिया में हम केवल इसको काउंट करते हैं। ओके, तो आपका जो इसका जो एरिया बनता है 2 पाई r क्या बन जाएगा 2 पाई RH। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है भैया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सर बता दीजिए, अर्थात टोटल सरफेस लिख दो सर पूरा, टोटल सरफेस एरिया बबुआ क्या होगा TSA। ठीक है, क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस जो एरिया हमारा हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा, देखिए अब टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया में क्या बोलते हैं, देखिए कर्व सरफेस एरिया में हमने क्या किया था, इधर देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कहाँ है ध्यान आपका, यहाँ ध्यान केंद्रित करिए भैया, देखिए देखते रहिए क्या कर रहे हैं, ये आपका क्या है CSA कर्व सरफेस एरिया हो गया आपका, ये ठोस है मतलब ये अंदरवा से भैया ठोस है, पूरा भरा हुआ है माल से मटेरियल से। ठीक है, तो क्या करता है कि जब टोटल सरफेस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं भैया हम ये जो इसका आधार होता है इसको भी भैया हम काउंट कर लेते हैं, अर्थात इसको भी हम गिन लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, किसमें टोटल सरफेस एरिया में, तो ये आपका क्या हो जाता है बेलन का टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो देखिए पहला हमारा क्या था बेलन का वक्र पृष्ठ क्या था, इसी में जोड़ लीजिए भैया, इसको छोड़िएगा नहीं, पकड़ के रखिएगा, 2 पाई RH सर निकाले थे, कर्व सरफेस एरिया पहले 2 पाई HR निकाले थे। ठीक है, अब क्या बचेगा, ये एक नीचे वाला वृत्त बच गया और एक ऊपर वाला वृत्त बच गया। ठीक है, तो दोनों का क्या करेंगे क्षेत्रफल निकाल के दोनों का एरिया जो होगा ये पूरा क्या होगा एरिया, दोनों का एरिया 2 इंटू क्या हो जाएगा
आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्थात बेलन का जो आधार होगा टॉप और बॉटम वाला, इस दोनों के क्षेत्र को हम क्या कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया में ऐड कर देंगे। तो हमारा बन के नया फार्मूला आ जाता है 2πr/h अर्थात CS। इसको आप यहां क्या करिए, CSA लिख दीजिए। ठीक है, अब लिखिए, देखिए CSA क्या है, 2πr/h है। देखिए 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त के, ये होता है πr² होता है, πr² होता है। देखिए आनंद लीजिए, क्योंकि हम अपने मुखार बिंदु से इनको प्रवाहित करने की कोशिश कर रहे हैं भैया। SA इक्वल टोटल सरफेस एरिया इक्वल क्या हो जाएगा, यहां से आप 2πr कॉमन लेंगे, 2πr तो h प्लस r क्या होगा भैया, 2πr/h प्लस r, यह आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, इसको भी थोड़ा एक रूप का बना दे भैया, थोड़ा सुंदर लगेगा ना। ये क्या बात है, वाह। ये बेलन का टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, हमने आयतन को पढ़ा, कर्व सरफेस एरिया को पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया को पढ़ा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा और साथ में इसको भी आप रखिएगा, बशर्ते इसको हम बाद में प्रूफ के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये आता कैसे है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ी थी भैया, इसीलिए हमने इसका प्रयोग यहाँ पे किया। तो आप बेलन देखिए, मैं इसको क्यों लिखा रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट फार्मूले भी लिखा सकता हूँ, बट हमें क्या करना है, इसको प्रूफ के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये सॉलिड जो आकृतियां होती हैं ना बहुत परेशान कर देती हैं। कभी कभार क्या होता है, हमारे घुमावदार प्रश्नों के साथ हमारा मिलन हो जाता है, तो हमारा जो दिमाग होता है वो भी घूम जाता है। ठीक है, तो इसको घुमाना नहीं है, पकड़ के रखना है। तो सारे कंसेप्टों को हमें क्या करना है, देखना है, पढ़ना है, समझना है, विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है, तब हमें क्वेश्चन टेकल करना है। क्वेश्चन को क्या है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन 10, 20, 50 आप घंटों में कर देंगे, क्या मिनटों में कर देंगे। ओके, तो आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए आनंद लीजिए और साथ में कमेंट भी करते रहिए। ओके, चलिए हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा क्या होगा, शंकु। शंकु भी पढ़ लेते हैं भैया। शंकु, आप लोग किसी न किसी के बर्थडे पार्टी में भैया जरूर गए होंगे, गए हैं कि नहीं, और नहीं गए होंगे तो जाइएगा, और गए होंगे तो फिर देखिएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस तरह की टोपियां पहनकर बढ़िया बढ़िया क्या करते हैं, सेल्फियां लेते हैं, ये बड़े बड़े दांत निकालते हैं, ये बढ़िया बढ़िया पोज देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह की आकृतियां सर में क्या होती हैं, बैठी हुई होती हैं। तो इस तरह की आकृति का हमें क्या करना है, कल्पना करना है। परंतु भैया ये क्या होगा, ये ठोस होगा। ठीक है, क्योंकि हम सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, परंतु ये ठोस होगा। ये हमारा क्या है, कोन, बोले तो भैया शंकु। ये हमारा क्या है, शंकु है, शंकु। हाँ देखिए, इसके बारे में भी हम कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए हमने पढ़ा था ये बेलन, बेलन से ही काट के इसको भी बनाया जाता है, कुछ इसका अलग तथ्य नहीं होता है, इसी का भाग है भैया ये। देखिए जो लकड़ी का गाटर नहीं था लिपिस्टिया वाला, यूकेलिप्टस वाला बताए थे पहले बेलन वाले टॉपिक में, तो ही है भैया ये। इस आप गाटर को या बेलनाकार जो आकृति है यूकेलिप्टस वाली, इसको क्या करिए आप, यहाँ से काटना स्टार्ट करिए, आरी चलाइए, ऐसे 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 काटते काटते लाइए, और इधर से एक भैया आरी चलाइए, ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि उससे कुछ इस तरह की आकृति आपको मिलेगी काटने के बाद। ठीक है, ये देखिए दिमाग में बैठाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको महसूस नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, तब तक आपको मज़ा आने वाला नहीं है। ठीक है, तो मज़ा लेते हुए हमें पढ़ना है
टॉपिक से खेलना है। खेलेंगे तभी जब टॉपिक के बारे में आपको गहनता से अध्ययन नॉलेज होगा, ठीक है। अध्ययन करेंगे तभी आपको नॉलेज की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो कुछ काटने के बाद हमें भैया इस तरह का हमें आकृति मिल जाती है। इसको ऐसे हम दर्शा दे रहे हैं कि पहले इस तरह ये रहा होगा, ऐसे ऐसे भैया रहा होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे रहा होगा पहले, परंतु काटने के बाद ये ऐसे हमारा भैया प्राप्त होता है ये आकृति। ओके, तो हमारा ये क्या है, कोण है। तो इसमें देखिए इसके बारे में थोड़ा बेसिक इसका देख लेते हैं। देखिए इसमें भी जब काट देते हैं, जो इसका जो आधार होता है ये भी क्या होता है, वृत्ताकार ही तो होगा, क्योंकि पिछले वाला जो सेशन था उसको याद करिए, बेलन वाले में हमने इसकी चर्चा की थी कि ये सर जी क्या होता है, ये त्रिज्या होता है, ठीक है, वृत्त होता है, वृत्त की ये त्रिज्या होती है, ये शंकु की त्रिज्या हो गई। देखिए ये क्या होता है इसका, ये इसको यल से मानते हैं, ये तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। और ये क्या है, जैसे बेलन का ऊंचाई था उसी तरह भैया ये भी क्या है, शंकु की ऊंचाई है। तो लिख लीजिए, नहीं तो कहेंगे वो सर जी कुछ लिखवाते नहीं है, बस दिखा देते हैं, बस हो गया। देखिए एल क्या है, एल हमारा, एल क्या है, पॉइंट नंबर 1 कर दीजिए। एल भैया हमारा क्या है, तिर्यक, इसका नाम क्या होता है, प्रश्नमा में भैया दिखेगा ये। तो एक एक जो पॉइंट होते हैं हमें उसको पता होना चाहिए, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो देख लीजिए, और जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा। तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। और ये क्या है आपकी ये हम शंकु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये शंकु की क्या होगी, ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और ये क्या है, शंकु की ऊंचाई भैया, ओके। और आर क्या है, शंकु के शंकु की आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई, शंकु की आधार की त्रिज्या और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, स्लैंट हाइट। ये शंकु की हाइट हो गई। ये जो है शंकु का जो बेस होता है इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो आइए इसके बारे में इसका भी कुछ फार्मूला वगैरह लिख लिया जाए। देखिए इसका फार्मूला जो हमारा होता है, देखिए जो शंकु के क्वेश्चन बनते हैं बड़े ही नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके प्रूफ में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, वैसे इसका प्रूफ भी हम दिखा सकते हैं, बट होता क्या है ना कि वो अवकलन वगैरह यूज करना पड़ेगा इसमें, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो केवल आप इसका फार्मूला ही याद करके चलिएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। तो क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है भैया शंकु का। भैया जो आयतन होता है पाई करिए थोड़ा आप इसको और कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ ऐसे रहा होगा आपका, देखिए ये आपकी क्या हो गई, तिर्यक ऊंचाई हो गई, ये क्या हो गई, शंकु की ऊंचाई हो गई, ये हो गई आपकी त्रिज्या। देखिए जो तिर्यक ऊंचाई होती है ये भैया ऊंचाई स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट और रेडियस में कुछ क्या होता है, रिलेशन होता है। देखिए ये क्या है आपका ऊंचाई हो गई, ये क्या है आपकी रेडियस है, तो ये क्या है आपका, कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या है, समझ में आना चाहिए। इसको आप क्या करिए बाहर निकाल लीजिए। जब इसको हम बाहर निकालेंगे ना, यहाँ इसको निकाल के कर देते हैं। देखिए कुछ निकालेंगे तो आपको ये कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। ये आपका L है, ये आपका H है, ये आपका R है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। तो
तो क्या करेंगे, क्या करिएगा आप, इसमें आप पाइथागोरस लगाइए। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। जब पाइथागोरस लगाएंगे, देखिए ये क्या है भैया, कर्ण है, अर्थात एल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, पूरा हल कर दीजिए गुरुजी, ए बी सी। देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर क्या है आपका, एल स्क्वायर, ए सी स्क्वायर आपका क्या है, एच स्क्वायर, प्लस बी सी क्या है आपका, आर स्क्वायर। तो एल इक्वल आपका हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आधा आर स्क्वायर। तो यहां से हमारा क्या बिंदु निकल के आया भैया, कि जो शंकु की, ठीक है, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है बबुआ, शंकु की तिर्यक जो ऊंचाई होती है वो गुरुजी यल होता है। तो आपने कुछ निकाला जी सर जी, हमने निकाला रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई और रेडियस में ये रिलेशन होता है, ठीक है। ये रही शंकु की स्लेंट हाइट। आइए सर जी आप शंकु का आयतन बता दीजिए। शंकु का आयतन महसूस करिए और याद करिए कि किसी भी आकृति का जब हम आयतन निकालते हैं तो हमारा मूल फार्मूला क्या होता था कि बेस एरिया इनटू क्या होती थी, हाइट। क्या होती थी भैया, हाइट होता था। तो बेस एरिया, देखिए इसके संदर्भ में हम क्या करेंगे, यहाँ 1/3 निकाले लगाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा अवकलन वगैरह करना पड़ेगा। वैसे हम कर देंगे, दिक्कत नहीं है, पर समझ में भी तो आना चाहिए। तो आप इसको इतना समझ लीजिएगा, यहाँ 1/3 होता है, 1/3। इतना तो आप जानते ही हैं, होशियार भी हो चुके हैं और मास्टर भी। देखिए बेस का एरिया, अर्थात बेस कैसा हमारा वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल हमने क्या निकाला था, पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर, और हमारा भैया हाइट क्या होती है इसमें, ये एच होती है, तो आप यहाँ पे एच रख देंगे। तो किसका आयतन निकाला है भैया, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन। शंकु का भैया आयतन निकल आया, धैर्य बना के रखिएगा, जाइएगा नहीं। इसको हम हटा दे रहे हैं, ये तो काहे हटा दे रहे हैं, ये लिख दीजिए, बिना मतलब का वहां भाग रहे हैं, ठीक है। शंकु का भैया तिर्यक ऊंचाई हो गई, शंकु का आयतन हो गया। अब सर इसमें का क्या बता दीजिए आप, वक्र पृष्ठ बता दीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है भैया, शंकु का भैया जो CSA कर्व सरफेस जो एरिया होता है वो पाई आर एल होता है, इसको रट लीजिएगा। और क्या होता है, जब इतना बता दिए हैं तो शंकु का संपूर्ण, देखिए जो क्या बोलते हैं पाई आर एल होता है, ये क्या होता है, केवल ये जो ढका हुआ भाग है, ये जो आकृति दिख रही है ना, इसका एरिया है, ना कि इसके आधार का भैया एरिया है। आधार को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, किस कंडीशन में, CSA की कंडीशन में। तो इसको हम किस में ऐड करेंगे, संपूर्ण वक्र पृष्ठ में, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, आपका ये CSA, इनको पकड़ लीजिए। उसके बाद क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल बता दीजिए, आधार का क्षेत्रफल भी जोड़ दीजिए। देखिए ये तो ये वाला एरिया हो गया, उसके बाद ये तो क्या था, वक्र क्या बोलते हैं आपका, वक्र पृष्ठ बाहरी एरिया का क्षेत्रफल था।
अब ये शंकु का भैया हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो आपको इसको CSA को भी ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा CSA प्लस, और इसके बाद इसको भी जोड़ देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल। तो हमने अभी देखा कि इसका जो एरिया होता है पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल, वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। सॉरी, सर्दी से बहुत परेशान है भैया, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। इसको भैया हम हटा देते हैं, आप इसको नोट करिएगा, उसके बाद इसको नोट करिएगा, और जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस हम इधर कर दे रहे हैं। जिनको लगता है गुरुजी हट गया है, वो वीडियो भैया रिवाइंड कर लेगा, बैक करके उसको लिख लेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आप पाई आर जब कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो एल प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये रहा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शंकु के सारे जो प्रॉब्लम है आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, तो इसको आप नोट डाउन करिएगा, और क्या करेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे, और बाकी हम तो भैया क्वेश्चन करा ही रहे हैं, ओके। और ये आपका बेलन हो गया और शंकु दोनों का निपटारा हो गया, और इस पर आधारित हम क्या करेंगे भैया, क्वेश्चन करेंगे। तो आइए इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, देखिए थोड़ा होता क्या है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो वीडियो को डाउनलोड भैया करने में समस्याएं आती हैं, इसलिए हमें यहीं पे इसको रोकना पड़ेगा। तो इसका हम क्या करेंगे, निपटारा जो करना है अगले वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।